हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पेरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। ठीक है, तो हम लोग आज 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये आपका चितेरा पब्लिकेशन का जो हम लोग कर रहे हैं सीरीज, उसी का 3rd पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशंस जो भी आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और दोस्तों यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पर नए नए जो भी बुक से क्वेश्चन बनाता रहता हूँ और टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। पहला प्रश्न क्या कह रहा, पहला प्रश्न देख लेते हैं। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है दोस्तों हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और इसका आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न क्या है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जयपुरी फ्रेस्को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बादामी गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो बादामी की गुफाएं दोस्तों पाई जाती है आईहोल में। ठीक है, आईहोल में, कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आईहोल में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोनोक्रोम क्या है दोस्तों, मोनोक्रोम दोस्तों क्या होता है, मोनोक्रोम एक ही रंग के भिन्न भिन्न तान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रंगत क्या है दोस्तों, दोस्तों रंगत जो होता है वो वर्ड का वर्ड मतलब रंग, वर्ड का गुण होता है। ठीक है, चौथे का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मणिकुट्टिम कला का संबंध किससे दोस्तों, मणिकुट्टिम दोस्तों बाइजेंटाइन कला से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फ्रोजन म्यूजिक उक्ति किसके लिए प्रयुक्त होती है, फ्रोजन म्यूजिक दोस्तों छठे का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्टेन ग्लास चित्र के लिए। ठीक है, क्या फ्रोजन म्यूजिक युक्ति। ठीक है, युक्ति। दृश्य चित्र किस प्रख्यात अंग्रेज चित्रकार ने बनाया दोस्तों, दृश्य चित्र तो दोस्तों टर्नर ने बनाया था, टर्नर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चित्रकला में स्पॉट लाइट की शुरुआत किसने की, स्पॉट लाइट, तो 8वें का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये स्पॉट लाइट की शुरुआत दोस्तों की थी वो रेनबरा ने की थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन था, नाट्य शास्त्र के लेखक नवका का हमारा नाट्य शास्त्र, यहाँ बोला नाट्य शास्त्र तो भारत मुनि हो जाएंगे नाट्य शास्त्र के हमारे लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, सत्य की अनुकृति है, 10वें का दोस्तों क्या हो जाएगा, सत्य की अनुकृति किसने कहा था, ये है आपका प्लेटो ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जो भी हम आंसर बता रहे हैं वो इसकी उत्तरमाला के अनुसार बता रहे हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट या उसके आंसर में डाउट लगता है आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वर्ण का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, वर्ण का मुख्य कार्य 11 का सही जवाब हमारा हो जाएगा समरूपता या संगति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मुख्य रंगों को लिखिए, मुख्य रंग क्या है दोस्तों, मुख्य रंग मतलब दोस्तों कह सकते हैं तो प्राइमरी कलर जो होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर तो वो क्या होता है, लाल पीला नीला। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमरी कलर दोस्तों प्रकाश का प्राइमरी कलर होता है दोस्तों। उसमें क्या होता है, प्रकाश का प्राइमरी कलर में दोस्तों ये जो पीला की जगह क्या हो जाता है दोस्तों, हरा हो जाता है। ठीक है, अगर इस तरह प्रश्न पूछे प्रकाश का प्राथमिक रंग और एक पदार्थ का पूछेगा या सिर्फ प्राइमरी रंग पूछेगा, प्राथमिक रंग, तो इसमें लाल पीला नीला होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। द्वितीयक रंगों को लिखें, द्वितीयक रंग देखो तो क्या क्या होते हैं, देखो 13 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ये द्वितीयक रंग नारंगी होता है, पत्ती का हरा, बैगनी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसके एक पेंटिंग 1.5 करोड़ रुपए में न्यूयॉर्क में नीलामी हुई। बताना दोस्तों क्या है, दोस्तों तैयब मेहता की पेंटिंग है, बहुत महंगी बिकती थी। ठीक है, बिकी है। मथुरा की मूर्तियाँ किस पत्थर में गढ़ी गई दोस्तों, बताइए मथुरा की जो मूर्तियाँ हैं
तो ये रेड सैंड स्टोन में गढ़ी गई है। ठीक है। कौन समकालीन भारतीय चित्रकार राज्यसभा के सदस्य थे? तो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, वो कौन है? तो एम.एफ. हुसैन। ठीक है, एम.एफ. हुसैन थे। भारत में संस्थापक समीक्षावादी चित्रकार का नाम बताइए। समीक्षावादी चित्रकार का नाम दोस्तों को कौन हो जाएंगे? आर.सी. शुक्ल। ठीक है, आर.सी. शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी, 17 का हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कोलाज क्या है दोस्तों? कोलाज क्या है? टुकड़ों का एक स्थान पर संयोजन करना। ठीक है, ये है क्या? कोलाज है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? बनी ठनी चित्रित है। बनी ठनी कहाँ चित्रित है दोस्तों? तो ये किशनगढ़ में चित्रित है, किशनगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईरानी चित्रकारों को भारत में कौन लाया? 20 का हमारा सही जवाब क्या हो दोस्तों? ईरानी चित्रकारों को कौन लाया भारत में? तो हुमायूं ने लाया था, हुमायूं। ठीक है, याद कर लीजिए। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों के चित्र बनाए। तो 21 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 1924 में सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? 1924 में दोस्तों, 1924 में। 22 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सर डॉक्टर जेम्स ने क्या की थी? अजंता की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस प्राचीन ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों? 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, तो आपको सही जवाब बताना है। तो 23 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ए कामसूत्र में 64 कला। कामसूत्र में दोस्तों यशोधर पंडित ने एक जयमंगला नामक टीका किया है, तो उसी में आपका 64 कलाएँ आती हैं। सॉरी, 64 कला इसमें है दोस्तों। जयमंगला में अंग बताए गए हैं, 6 अंग बताए गए हैं। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था। बादशाह अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? तो दीन इलाही चलाया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 24 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। कलानाम प्रवरम चित्रम किस ग्रंथ का है? तो दोस्तों ये है आपका कलानाम प्रवरम चित्रम। तो 25 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी धर्मोत्तर में। ठीक है, धर्मोत्तर में। बशोहली चित्रों में किस तत्व की प्रधानता है? बशोहली चित्रों में, तो बशोहली चित्रों में दोस्तों लोक तत्व की प्रधानता है, लोक तत्व की प्रधानता। ठीक है। हस्ती जातक कहाँ है दोस्तों? हस्ती जातक कहाँ मिलता है इसका चित्रण? अजंता की गुफा में 16 में। ठीक है, हस्ती जातक। निकोलस लोरिक दोस्तों कहाँ के थे? तो ये रूसी थे, रूस से आकर के भारत के जो कुल्लू जो आपकी पहाड़ी इलाका है वहाँ की उसी घाटियों में बस गए थे और वहाँ का चित्रण उन्होंने किया है। ठीक है। मुल्कराज आनंद क्या है दोस्तों? मुल्कराज आनंद, तो मुल्कराज आनंद दोस्तों एक कला समीक्षक है, कला समीक्षक। ठीक है। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक सम्मिलित थे दोस्तों। ध्रुपद गायन कौन करता था? तानसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 30 का डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन यानी उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था दोस्तों, तो दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया था। ठीक है, दांडी मार्च, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो दांडी मार्च, नमक कानून। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने गाया था दोस्तों? तो 33 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सा रंग गर्म होता है दोस्तों? तो लाल रंग गर्म होता है, लाल। ठीक है, लाल रंग जो होता है गर्मा गर्म होता है। 34 का हमारा डी हो जाएगा। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर इस प्रांत में दोस्तों, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर आपको पता है कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है, खजुराहो आपका 35 का, एक सेकंड, मध्य प्रदेश। हाँ, चलिए। स्टोन से इम्प्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? को बताना है। 36 का सही जवाब, 36 का सही जवाब हो जाएगा सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? वुड ब्लॉक को बताना है, प्रथम पुस्तक कहाँ छपी थी? 37 का हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये चीन में नहीं, जापान में दोस्तों, जापान में, ऑप्शन नंबर बी। वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक छपी थी
जापान में, ठीक है। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टरों और कटआउट पेंटर के रूप में प्रारंभ किया था दोस्तों? तो 38 बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 38 का हमारा सी हो जाएगा। एम एफ हुसैन ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्राचार्य नहीं था? आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 39 का हमारा हो जाएगा, कौन नहीं था? तो ये दिनकर कौशिक नहीं था, बाकी सभी राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य रह चुके हैं, ठीक है। मुगल चित्रकला विकसित हुई दोस्तों, मुगल चित्रकला विकसित हुई 40 का हमारा सही जवाब हो जाएगा अकबर के समय पे, ठीक है। मातिस का डांस चित्र की संग्रहालय में डांस। तो 41 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, कहाँ पे? म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है, ठीक है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपको सही जवाब बताना है। तो 42 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1928 में हुआ था, ठीक है। 1928 में। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपना चित्रण शैली के रूप में अपनाया, तो लोक कला को किसने अपनाया दोस्तों? तो यामिनी राय ने। 43 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा यामिनी राय, ठीक है। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया था? स्कूल ऑफ एथेंस। तो 44 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी राफेल ने स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित किया, ठीक है। रेमंड ड्यूशा विलो को हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किससे बनी है? तो दोस्तों यहाँ पे स्टील ब्रॉन्ज से सब दिया है, तो किससे बनी है दोस्तों? 45 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कांसा से बनी हुई है, ठीक है। क्या चीज़? हॉर्स शीर्षक जो मूर्ति है रेमंड ड्यूशा ने विलो ने बनाया था, कांसा में बनी हुई है, ठीक है। ब्लैक पगोडा कहा जाता है दोस्तों, ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, भुवनेश्वर में, उसे, ठीक है। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है दोस्तों? तो दोस्तों समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय है, ठीक है। 47 का हमारा ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी दोस्तों? तो ये क्लाउड गेट दोस्तों, बहुत फेमस है इनका, अनीश कपूर की है। लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन है दोस्तों? लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक दोस्तों आपको बताना है। तो 49 का जो हमारा सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आंद्रिया दिल, ठीक है, आंद्रिया दिल। शीतल वासल की गुफा कहाँ दोस्तों? शीतल वासल की गुफा तमिलनाडु, बी 50 का बी, ठीक है। मोनालिसा कहाँ संग्रहित? मोनालिसा दोस्तों संग्रहित है म्यूसी 51 का, जो हमारा ये हो जाएगा लूब्र संग्रहालय है वहाँ पे, जिसको मोनालिसा अपने भारत में कहाँ है? बनीठनी है, ठीक है, बनीठनी बोलते हैं, जो किशनगढ़ शैली में चित्र हुआ। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने किया दोस्तों? 52 का ये टीशियन ने किया, टीशियन ने किया है 52 का ये, ठीक है। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया दोस्तों? 53 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रांसिस्को ने, ठीक है। मेघदूत की रचना किसने की? मेघदूत, तो ये मेघदूत कालिदास ने किया था, ठीक है, कालिदास ने। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ। 55 का हमारा सही जवाब, सॉरी दोस्तों, द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का है। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशक कौन था? 56 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सत्यजीत रे, ठीक है, सत्यजीत रे ने शतरंज की प्रेमचंद की जो कहानी है उस पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन किया था सत्यजीत रे ने। बोल्डिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? बोल्डिंग क्लॉथ। 57 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का है, देख लेते हैं, सिल्क स्क्रीन छपाई, ठीक है, सिल्क स्क्रीन छपाई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? जूट माध्यम से मूर्ति का प्रयोग तो विनोद बिहारी बोस की मुखर्जी की जो पुत्री है मृणालिनी मुखर्जी, उन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? कान्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? तो कान्हेरी आपका मुंबई में है, ठीक है। चलते हैं जल्दी। जॉन सेनफेल्डर ने किसका आविष्कार किया था दोस्तों? जॉन सेनफेल्डर ने। 60 का हमारा सही जो है ऑप्शन नंबर सी, लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? जॉन सेनफेल्डर ने, याद रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टर्स के लिए विख्यात है? लिथोग्राफी पोस्टर्स के लिए दोस्तों, तो आपका 61 का सही जवाब जुल्स माने, ठीक है,
जूल्स माने। लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन को किस इकाई में किया जाता है? तो दोस्तों टीपीआई, सॉरी डीपीआई में किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 62 का बी। ठीक है, सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है दोस्तों? सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? तो क्लॉद मोने, प्रभाववाद के ये चित्रकार है क्लॉद मोने। ठीक है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, कौन किया था बिंदी का? तो बिंदी का प्रयोग किया था भारती खेर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्वेजियो किस कला आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? कार्वेजियो तो 65 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 65 का सी हो जाएगा। बरोक कला से ये संबंध रखते हैं, बरोक कला। ये कार्वेजियो। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, माउंट आबू में। ठीक है, किसने कहा कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता? 67 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ए। सुकरात ने कहा था दोस्तों, सुकरात ने, यहाँ ये बना लीजिए, ए होगा। ठीक है, ए तो क्या कहा था? मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, सुकरात ने कहा था। प्रख्यात चित्र ग्वार्निका दोस्तों किस माध्यम में बना है? आपको बताना है। 68 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी, कैनवास पर तैल रंग में बना है ग्वार्निका। ठीक है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी है दोस्तों? किसकी तकनीकी है? तो सेरीग्राफी दोस्तों सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की तकनीकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 69 का 70 हमारा आ गया प्रश्न। बाघ गुफाएं किस जनपद है दोस्तों? बाघ गुफाएं आपका बाघ, तो 70 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, धार जनपद में, धार। द पोटैटो ईटर दोस्तों 71 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? पोटैटो ईटर का ए हो जाएगा, विंसेंट वॉन गॉग। ठीक है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे दोस्तों? हेनरी मूर 72 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन इंग्लैंड के थे दोस्तों, इंग्लैंड। हेनरी से इंग्लैंड। ठीक है, याद रखिए। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे दोस्तों? नंदलाल बोस तो या अवनींद्रनाथ टैगोर के थे। ठीक है, 73 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ बाबू, अवनी बाबू की। द थिंकर, ठीक है दोस्तों, द थिंकर या दार्शनिक ऐसे करके दे देगा, तो किसका चित्र है? 74 का डी हो जाएगा, रोंदा, द थिंकर। ठीक है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताया जिसने ययाति दोस्तों ए रामचंद्रन ने यह श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? मदर टेरेसा सीरीज बनाई थी मकबूल फिदा हुसैन ने, MF हुसैन ने। ठीक है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ, तो ये महाबलीपुर में दोस्तों, महाबलीपुर में। ठीक है, महाबलीपुर में। गट्टू का निर्माण दोस्तों, जो विज्ञापन कलर गट्टू का निर्माण किसने किया था? तो ये RK लक्ष्मण ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कार्टूनिस्ट है दोस्तों। ठीक है, डी का 78 का हो जाएगा हमारा डी। तो इनके जो बड़े भाई हैं RK नारायण। ठीक है, ये क्या है? ये आपके कहानीकार हैं। ठीक है, मतलब ये रचनाएं करते हैं। ठीक है, मालगुड़ी डेज दोस्तों जो RK नारायण की है, मालगुड़ी डेज। ठीक है, मालगुड़ी डेज पहले एक धारावाहिक आता था, उन्हीं का है। ठीक है, तो ये उन्होंने ही उसकी कहानियाँ जो लिखी हुई है। ठीक है, ब्लू राइडर नामक नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? तो 79 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ब्लू राइडर तो पहल की थी कंडेंस्की ने। 79 किसी हो जाएगा दोस्तों, कंडेंस्की ने। कश्मीर का शालीमार जो आपका बाग है दोस्तों, किसने बनाया था? तो जहांगीर ने दोस्तों बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, शालीमार बाग। पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है दोस्तों? तो अजंता की गुफाओं में है, अजंता की गुफाओं में है। किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहते हैं? स्पाइनल बोलते हैं। ठीक है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था दोस्तों? रस उत्पत्ति को 83 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? भरत मुनि ने किया था, भरत मुनि ने किया था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? भरत मुनि ने। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया? यूनेस्को इमारत पर बनाया था दोस्तों, क्या? द वॉल ऑफ द मून। 84 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जॉन मीरो ने बनाया था। ये 84 का ये हो जाएगा। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों? आपको बताना है। 85 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राय कृष्णदास ने। आपको बताना है भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? कमेंट के माध्यम में बताना, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का चित्रकार रचयिता कौन है दोस्तों? 86 का हमारा सही जवाब होगा वरामिहिर। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, पिकासो का दोस्तों प्रसिद्ध चित्र है गॉर्निका, गॉर्निका, ठीक है, 87 का भी हो जाएगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया दोस्तों, तो दोस्तों किसने चित्रित किया था आपको बताना है। 88 का हमारा सही जवाब है दोस्तों, अमृता शेरगिल ने किया था, ठीक है, अमृता शेरगिल ने। ऑफसेट कलर पेंटिंग के 4 कलर क्या होते हैं दोस्तों, तो ये सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक, यही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, महेश मूर्ति की रॉकेट मूर्ति देखो ये एलिफेंटा में है दोस्तों, ये एलिफेंटा में है, ऑप्शन नंबर बी। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ दोस्तों, एम.एफ. हुसैन का निधन 91 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये यानी लंदन में हुआ था, ठीक है, लंदन में हुआ था। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में दोस्तों, लाहौर में हुई थी अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में, ठीक है। वॉल्ट डिज्नी के जनक दोस्तों कौन थे, तो जनक हैं एनिमेशन प्रक्रिया, ठीक है, बी हो जाएगा 93 का। कलमकारी का संबंध किस राज्य से दोस्तों, कलमकारी का संबंध, तो कलमकारी दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक कला है, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ दोस्तों, लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, ठीक है। रंगों को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, तकनीकी भाषा में ह्यू करते हैं, ह्यू, ये हो जाएगा 96 का, ये हो जाएगा। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो दोस्तों 1906 में हुई थी इनकी मृत्यु, जन्म हुआ था किलिमंजरो में, ठीक है इनका। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे दोस्तों, सिस्टाइन चैपल में माइकल एंजेलो ने बनाए थे, C98 का सी हो जाएगा, सिस्टाइन चैपल, ठीक है। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है दोस्तों अजंता में, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, क्या होगा दोस्तों, 100 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, यही होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मरियांडा, मारियो मारियांडा दोस्तों ये कार्टूनिस्ट हैं आपके, ठीक है। न्यूज़पेपर, पेपर गजट के संस्थापक थे, पेपर गजट, तो 102 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जेम्स अगस्ट, ठीक है। द डिसेंट ऑफ गंगेज, श्री गंगा अवतरण नामक पत्थर का जो रिलीफ मूर्ति है कहाँ है, तो ये महाबलीपुरम में है दोस्तों, 103 का हमारा दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, हाँ, रैम किसका संक्षिप्त हो, रैम RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बी हो जाएगा। इनमें से कौन मूर्तिकार है दोस्तों, मूर्तिकार को दिख रहे होंगे, तो राम किंकर बैज, 105 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राम किंकर बैज। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, कोणार्क किस देवता समर्पित दोस्तों, सूर्य मंदिर, सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। जॉन कॉन्स्टेबल दोस्तों ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है, ठीक है। सिंगिरिया गुफा दोस्तों कहाँ है, ये श्रीलंका में है दोस्तों, श्रीलंका में है, ठीक है। सत्यजित रे की इनर आई संबंधित है दोस्तों, तो ये किस पे संबंधित, किसके जीवन संबंधित है, ये विनोद बिहारी मुखर्जी के, ठीक है। विज्ञापन के पितामह, तो विज्ञापन के पितामह को डेविड ओगिलवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 110 का, ठीक है, डेविड ओगिलवी। चंडीगढ़ का वास्तुकार दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ली कार्बूजियर, ठीक है, ली कार्बूजियर। भविष्यवाद का, तो भविष्यवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो 112 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इटली से, ठीक है, इटली। यामिनी राय की प्रसिद्ध गीत माँ और शिशु चित्र का माध्यम है दोस्तों क्या है, आपको बताना है। 112 का, 113 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 113 का बी हो जाएगा, कैनवास पर टेम्परा में बनाया गया, कैनवास पर टेम्परा में, ठीक है। अभिव्यंजनवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है दोस्तों, अभिव्यंजनवाद का प्रारंभ दोस्तों हुआ जर्मनी से, ठीक है, जर्मनी से। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के हैं दोस्तों, ह्यूम, 115 का हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये ब्रिटेन से संबंधित है दोस्तों, ब्रिटेन से, ठीक है, ह्यूम। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम क्या है दोस्तों, पहले रूप भेद होता है, ठीक है, रूप भेद आएगा पहले तो, फिर प्रमाण आएगा, भाव आएगा, लावण्य योजना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। भाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार दोस्तों का भाववाद, तो 117 का दोस्तों हेनरी मातिश, ठीक है, हेनरी मातिश भाववाद का। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है दोस्तों, तो ये बंगाली स्कूल से आरंभ होता है, ठीक है, बंगाली स्कूल। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार, आईने अकबरी का दोस्तों 119 का भी अबुल फजल के मुख्य चित्रकार है, ठीक है। अजंता की खोज कब हुई थी दोस्तों, अजंता की खोज आपको बताना है, तो ये हुई थी 1819 में, ठीक है, 120 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई हैं, कांस्य मूर्तियाँ
किसका डी दोस्तों, सोमनाथ होने, तो ये छापाकार थे प्रिंट मेकर, ठीक है। ब्लू राइडर ग्रुप, ये फ्रेंच मार्क संबंधित है इससे, ठीक है, फ्रेंच मार्क। संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था दोस्तों, 123 का सही जवाब हो जाएगा बी, राम किंकर बैज, ठीक है। कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमाएं किसकी बनी हुई हैं, कोणार्क के 124 का बी, तो ये बनी है ब्लैक काला क्लोराइड से, ब्लैक या ब्लैक क्लोराइड से। लास्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह 125 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए दोस्तों, जो भी क्यूरी है आप कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम पे जुड़ करके वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए दोस्तों, और यदि आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।